वेलकम टू टीचर्स वर्ल्ड बीके। और एक्सरसाइज 3.2 के हमने लास्ट कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे तीसरे तक। आज हम ये बाकी क्वेश्चन जो चौथे से सातवें तक है वो सारे के सारे हम देखेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें हैं देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि भाई रैखिक समीकरणों के युग्म दिए हुए हैं हमको, उनमें से कौन सा तो संगत है बेटा और कौन सा असंगत है, ये बात हमको बतानी है। अब यदि संगत है तो फिर भैया ग्राफीय विधि से हल भी करके दिखाना उसको। अच्छा, संगत असंगत चेक करेंगे फिर ग्राफीय विधि से हल करेंगे यदि संगत हुआ तो चलिए चेक करते हैं। पहले वाले को टिक करते हैं। इसमें यहाँ मुझे बताइए आप, यहाँ पे x हमको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इसका सबका मान निकालना हमको, ठीक है। तो देखो a1 और a2 होते हैं आपके पास, है ना। आपके पास बेटा b1 b2 भी होते हैं, ठीक है। और यू हैव ऑल्सो c1 एंड c2। अच्छा ठीक है, और मुझे बताओ यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। a2 का वैल्यू ये रहा मतलब 2 है। b1 का वैल्यू 1 है भैया। और v2 का वैल्यू क्या है, 2 है, चलो ठीक है। c1 का वैल्यू क्या है, 5 है, ठीक है, 5 है। अब देखो उधर को यदि लेके आओगे तो वो माइनस का 5 कहेगा, पर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो बैलेंस वही जाके बैठता है, ठीक है। तो इधर c2 का जो वैल्यू है वो आपके बेटा 10 है। यानी कि इनको यदि अब हम सॉल्व करके देखें तो हमको कुछ ऐसे मिलने वाला है कि देखो बेटा 1/2, ठीक है, और ये बेटा 1/2 और ये बेटा 1/2, ठीक है। ये वाले है जो यहीं पे है। तो मुझे बताओ सब ये पहला अगले के बराबर है क्या, अगला भी अगले के बराबर है। इसका मतलब ये सारी कंडीशंस कैसी बन रही है बेटा, ये बन रही है a1/a2 बराबर है b1/b2 के एंड ऑल्सो c1/c2 के भी बराबर है। अब यदि बेटा ये कंडीशन आपके पास बन रही है तो मुझे बताओ इस कंडीशन में होता क्या है। भाई दोनों समीकरण एक जैसे हैं, इसका मतलब लाइनें क्या है, ओवरलैप करेंगी, ठीक है। ओवरलैप मतलब संपाती लाइनें हैं। कैसी लाइनें बेटा, संपाती लाइनें हैं। अब संपाती लाइनें हैं मतलब क्या, दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होकर जाएंगी। अब एक दूसरे के ऊपर होकर जाएंगी तो बेटा अनंत हल निकलेंगे। क्या निकलेंगे बेटा, अनंत हल निकलेंगे, अनंत आपके हल निकलेंगे, ठीक है। तो उसको ग्राफ पेपर पर हल तो करना पड़ेगा पहले, तभी तो हल निकलेंगे, वरना कहाँ से निकलेंगे। तो बेटा बताओ इक्वेशन नंबर 1 को ले लेता हूँ मैं। इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन 1 कौन हमारे पास में, दैट इज x प्लस बाई बराबर आपका बेटा 5 है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x बराबर ये 5 माइनस, देखो बाई तो एक बार ये रहा, अगली बार भी 5 माइनस कुछ बाई रखेंगे, अगली बार भी 5 माइनस बाई कुछ रखेंगे, और अगली बार भी 5 माइनस बाई कुछ रखेंगे। और मुझे बेटा सामने क्या मिलेगा, x का वैल्यू मिलता चलेगा। बताइए पहली बार बाई का वैल्यू मैं क्या रखूँ, भाई पहली बार जो है बाई का वैल्यू मैं क्या रखूँ, मुझे ये समझाओ आप, ठीक है। तो बेटा ये मैं रखता हूँ 5 और 3, ठीक, मैं ये रखता हूँ बेटा 5 रखता हूँ यहाँ पे। तो मुझे यहाँ क्या मिलता है, 5 में से 5 कहते बेटा ये मुझे मिल रहा है 0 मिल रहा है, ठीक है। अगली बार देखो 5 में से बेटा मैं क्या घटाऊँ, भाई 5 में से यदि बेटा मैं 3 घटा दूँ, दिमाग लगाओ, 5 में से 3 घटा दूँ तो मेरे क्या मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है। और यदि मैं 5 में से बेटा यहाँ पे क्या घटा दूँ, जैसे कुछ एक और लगा, जैसे -1 रख लेता हूँ, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा बेटा 6 मिलने वाला है। यानी ये सब x के वैल्यू है, ठीक है, ये सब किसके वैल्यू बेटा, x के वैल्यू है। x के वैल्यू आपका ये रही, मतलब आपको मिले हैं, y के वैल्यू आपने रखे। तो मुझे बताओ आपने y के वैल्यू आपने क्या रखे थे, 5 3 और -1। y के वैल्यू आपने क्या रखे थे, 5 3 और -1। तब x के वैल्यू क्या मिले थे, 0 मिला था, 2 मिला था और बेटा 6 भी मिला था, ठीक है, ये आपको मिले थे। अच्छा ओके भाई, अब इक्वेशन नंबर 2 भी तो यूज़ करना पड़ेगा ना। तो भाई इक्वेशन नंबर अब 2 से देख लेते हैं। इक्वेशन 2 मतलब कि आपके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये भी तो वही इक्वेशन है, इसमें क्या है। तो बेटा इक्वेशन नंबर 2 है आपके पास 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं बेटा, देखो हल्दी लगा दी हमने हाथों में। तो ये x प्लस बाई, ठीक है, बराबर ऑल्सो 10। अब ये भी वही इक्वेशन है, इसमें कौन सा अलग है, ठीक है, तो इसमें कौन सा अलग आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ बेटा, यहाँ पे देखो फिर से मैं वही करता हूँ, x बराबर, अब देखो बेटा ये 5 रह जाएगा आपका, ठीक है, ये 5 रह जाएगा चूँकि 2 के पार्टे से काट दिया ना इसलिए। तो ये आपका 5 माइनस फिर से बाई। अब मुझे बताओ 5 माइनस फिर से कुछ करूँगा, 5 माइनस फिर से कुछ करूँगा, और 5 माइनस में फिर से यहाँ पे कुछ लिखूँगा, और मुझे सामने जो है कुछ वैल्यू मुझे प्रोवाइड होंगे, ठीक है। तो बेटा ये x के वैल्यू आने वाले हैं, चलो लिख लेते हैं एक बार में। अब वो सॉल्व करना, नंबर लेके आने, सीधी बात ये है। अच्छा तो बेटा पहली बार मैं क्या रखूँ बताओ मुझे, मैं बेटा यहाँ पे आपके रख लेता हूँ बेटा 3 रख लेते हैं हम, क्या रख लेते हैं बेटा 3 रख लेते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या मिला, 2 मिला। अगली बार बेटा मैं 2 रख लेता हूँ, तो 5 में से 2 गया तो क्या बेटा 3 मिला। अगली बार बेटा मैं एक काम करता हूँ, 1 रख लेता हूँ, तो बेटा मेरे को क्या मिला, यहाँ पे 4 मिल गया। यानी कि बेटा
आपने x के वैल्यू क्या रखे थे, x के वैल्यू क्या थे आपके पास 2, 3 और 4, यानी 2, 3 और 4। और y के वैल्यू क्या क्या मिले आपको, मतलब y के वैल्यू आपने रखे क्या थे बेटा 3, 2, 1, 3, 2 और 1। इस बात में कोई दिक्कत है क्या? तो आपके दोनों सारणियाँ ये है, ठीक है, पहली सारणी दूसरी सारणी। अब बेटा हम सीधे चलते हैं इनको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। मुझे बताओ बेटा पहला जो बिंदु वो क्या है 0, 5 है। अब देखो ये जो मैंने माने यहाँ पे, मतलब जो आपके पैमाने माने हैं, 2 बड़े खाने बराबर मैंने 1 यूनिट लिया है। बेटा फिर से बता दूं, हो सकता है आपके ग्राफ है ना ब्लू वाला ग्राफ हो आपके पास में, और उसमें इतने बड़े खाने को 1 बड़ा खाना मानता है, पर हमने क्या है यहाँ पे इसे इतने से कोई हमने बड़ा खाना मान के चले हैं, ठीक है। तो इस बात में थोड़ा कन्फ्यूज मत होना बेटा। और देखो दोनों जगह मैंने एक ही जैसे पैमाने लिए हैं, ठीक है। मैं पैमानों को देखो, पैमाने होते हैं उसको मैं इस साइड में लिखता हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ पड़ जाए। आपको एग्जाम में यहाँ पे भी लिखना है, ठीक है, यहाँ पे लिखना और कॉपी में भी लिख दीजिएगा, ठीक है, आसान हो जाएगा नंबर लेना। तो बता मुझे 0, 5 को आपको ढूंढना है, तो 0 मतलब तो 0, 0 होता है, 0, 0 ही होता है। और 5 ढूंढना है मतलब बाई का 5, 0, 5 कहाँ होता है, 0, 5 बेटा आपका यहाँ होगा, सीधी सी बात है, ये 5 है ना। तो देखो 0 तो भाई 0 ये रहा, और 0 सीधे में ऊपर चलेंगे हम तो भैया वो तो वहाँ पे आएगा ना। तो 0, 5 आपका ये रहा, ठीक है, ये 0, 5 रहा आपका, 0, 5 पॉइंट ये रहा। फिर बेटा 2, 3 पॉइंट आपका 2, 3 मतलब 2 तो ये रहा, और 3 में चलते हैं, 3 में चलते हैं तो 2, 3 बेटा आपका ये रहा, ठीक है। और 6 - 1 तो बेटा 6 तो ये रहा, 6 ये रहा, और -1 तो बेटा आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो ऐसे कुछ। तो भाई ये लाइनें, तो ये जो लाइनें हैं ये लाइनें मिलेंगी आपस में आगे चल के, ठीक है, ये लाइनें हम मिला देंगे, पर इनको बाद में मिला देंगे, अभी रुक जाइए, ठीक है। अगले वाला है आपके पास में बेटा 2 और 3, ठीक है। तो 2, 3 मिलाइए आप, 2, 3, 2, 3, फिर से वही कोऑर्डिनेट आ गया, मतलब 2, 3 भी यहीं पे है, मतलब ये बिंदु हमारा आंसर है पक्का है, ये तो डेफिनेट हो गया, लाइन यहाँ पर कटेगी तो ये बिंदु हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा 2, 3, ये तो पहले ही पता चल गया। x बराबर क्या है यहाँ पे 2 है, और y बराबर क्या है बेटा यहाँ पे 3 है, ये आंसर तुमको पता चल गया, ओके। फिर ले लेते 3, 2, 3, 2, 3 है और बेटा 2 यहाँ पे आपका ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अगला बेटा ये देखो 4 - 1 है, सॉरी 4 और 1 है, तो 4 तो आपका ये रहा, और 1 बेटा आपका ये रहा। यानी कि भाई एक बात बताओ, ये दोनों लाइन जो है भैया ये तो बिल्कुल एक सीधे में जा रही है, मतलब दोनों लाइन एक ही है, ठीक है, दोनों लाइन क्या है बिल्कुल एक के ऊपर एक जा रही है, मतलब दोनों लाइन एक ही जैसी, सीधी बात तो ये है। तो चलिए इनकी लाइन बना देते हैं हम, अब देते हैं इसकी जो पॉइंट है ये सारे के सारे। तो बेटा देखो लाइन आपकी ऐसी आएगी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों लाइनें बहुत बार कट रही है, बहुत बिंदुओं पर आपस में टच करके, भाई दोनों लाइनें एक ही है ना, बहुत बिंदुओं को आपस में टच करके गई है। इसका मतलब क्या है कि इस जो आंसर है, इसके जो आंसर आएंगे वो अनंत आएंगे। एक आंसर तुम्हारा ये रहा पहले से, और काफ़ी सारे बिंदु जो टच कर रहे हैं आपस में, तो ये लाइनें जो है आपके बहुत सारे आंसर दे के जाएगी। यानी कि हल क्या होंगे इसके, हल है बेटा वो अनंत होंगे, ठीक है, अनंत हल होंगे इसके, ठीक है। ग्राफ हमने बना दिया है, आप इसको कैप्चर कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो बेटा ये चौथा क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको दिए हुए दोनों इक्वेशन दिए हुए हैं, x - y बराबर एक तो 8 है, और एक 3x - 3y - 16 है, ओके। अब बता मुझे यहाँ पे ये देखो हमको सब मान तो बताने पड़ेंगे ना। तो a1 का वैल्यू क्या है, दैट इज 1 है, और a2 का वैल्यू बेटा 3 है, ठीक है। आपका y1 का वैल्यू क्या है 1 मानेंगे, और y2 का जो है मतलब b2 जो है उसका बेटा -3 है। c1 का वैल्यू 8 है, और c2 का वैल्यू आपका 16 है। देखो बार बार कहता हूँ, आप चाहे तो इसको आप उधर लेके माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन वैल्यू को आप रखिए, और आपको क्या मिलने वाला है 1/3, एक आपको मिलेगा 1/-3, और एक आपको मिलेगा बेटा 8/16, ठीक है, 8/16। इसका मतलब थोड़ा 1/3, ठीक है, 1/-3 भी, और ये 8 का 8 और 8 दूनी के 16। मुझे ये बताइए बेटा, ऊपर वाला माइनस का था बेटा, ठीक है, माइनस का 1 था, ये माइनस का 1 था, ठीक है, ये माइनस का 1 है, ओके। तो बताओ ये दोनों माइनस माइनस तो कट गए, तो मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है अब, ठीक है। तो मुझे बताओ ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, ये दोनों बराबर आ रहे हैं, ये बात तो ठीक है, ये दोनों तो ठीक है, पर आगे कुछ है क्या बराबर, कुछ भी नहीं है ना। इसका मतलब इस वाली कंडीशन हमारे आंसर क्या आते थे भाई, आगे तो बराबर नहीं आ रहा ना, आगे तो बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, ना तो इससे मैच हो रहा ना इससे मैच हो रहा। तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या कहलाती है, तो ये वाली कंडीशन हमारी कहलाती है कि आगे कुछ है ही नहीं। इसका मतलब ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, इस वाली कंडीशन की, ठीक है। तो ये वाली हमारी जो कंडीशन है, ये वाली हमारी कंडीशन है बेटा कि आंसर जो है इस सवाल के आएंगे ही नहीं, ठीक है। यानी कि बेटा कौन सा हो गया ये असंगत मैटर है। कौन सा बेटा, असंगत। असंगत है इसका मतलब क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, नो आंसर। और फिर दूसरी बात लाइनें कैसी होंगी बेटा, पैरेलल लाइनें होंगी। पैरेलल मतलब क्या, समांतर लाइनें जाएंगी, ठीक है, समांतर लाइनें जाएंगी, तो इसका कोई आंसर आपके पास नहीं होगा, ओके।
चौथे का तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो दो चार ये हो गए, और यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो प्लस का 1 माइनस का 2, ठीक। यहाँ पे -6 -4 है, ठीक है। तो ये बेटा 2/4 हुआ। आगे क्या है, 1/- -2 हुआ, और यहाँ पे 6 बेटा आपको 4 मिले। गुड भाई, जो माइनस के हैं। अब बताओ, ये तो 1/2 मिल गया, और ये 1/- 2 है, और सामने 2 के पार्ट काट दो, 2 3 के 6, 2 दूनी के 4, सामने भी कुछ मिल नहीं रहा, और यहाँ पे दोनों ये 1/2 और माइनस का 1/2 कभी बराबर नहीं हो सकते। मतलब सिचुएशन क्या आ रही है, ये बराबर नहीं है। अब आगे की बात तो पीछे है भाई, आगे की बात तो बाद में है, पर यहाँ भी बराबर नहीं है। जब यहाँ पे बराबर नहीं, इसका मतलब क्या था बेटा, ये बात हमारी संगत होती है। क्या होती है बेटा, संगत होती है। संगत, और यहाँ पे क्या है, आंसर फिक्स होंगे। आंसर क्या आएंगे, फिक्स आंसर आएंगे, जिसको आप अद्वितीय हल कहते हैं, जिसके आप क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल बोलते हैं। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल मतलब वो फिक्स आंसर आएगा आपका। अब आंसर लाने के लिए इन दोनों को हमको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, तो पहले इन भाइयों को सॉल्व भी कर देते हैं। समझ रहे हैं बात है। तो पहले क्वेश्चन आपका क्या था, ये था आपके पास 2x प्लस का y था, ठीक है, -6 बराबर आपका 0 था। तो इस बात में आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ओके, अब बेटा देखो, मेरे पास कई सारे ऑप्शन में कैसे कर सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये y बराबर देखो, ये 6 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये तो हो गया 6 आपका प्लस का, ठीक है बेटा। इसमें से मैं 2x को उठाऊंगा, मतलब उधर 2x पहुँच जाएगा, तो 2x ऐसे हो जाएगा। यानी मेरे पास कंडीशन बनेगी, एक तो मेरे पास में ये कंडीशन है, अगली कंडीशन भी वैसे कुछ न कुछ आती चलेगी, और ये बेटा 2, ये 3 कंडीशन हमारे बनेंगे। 3 पॉइंट लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये y के वैल्यू मिलेंगे आपको, ये y के वैल्यू सारे, ठीक है। अब बेटा मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या रहूँ, मैं यहाँ पे बेटा एक काम करता हूँ, 2 रख देता हूँ। यहाँ पे क्या रख देता हूँ बेटा, 2 रख देता हूँ। तो देखो 2 दूनी के 4, तो 6 में 4 गए तो कितने बचे आपको बताओ मुझे, 2 बचे। यहाँ मैं 3 रख देता हूँ, 3 दूनी के 6, तो यहाँ पे 0 बचे, मतलब 6 में से 6 गए, 0 बचे। अब बेटा यहाँ पे बताओ क्या रखूँ मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। तो 2 एकम 2, यानी 6 में से 2 गए, तो बेटा क्या मिला आपको, 4 मिला, ठीक है। तो यानी आपने x के y के वैल्यू क्या मिले हैं आपको, y के वैल्यू आपको मिले हैं ये वाले 204। क्या मिले बेटा y के वैल्यू यहाँ पहली सारणी में 204, ठीक है। x के वैल्यू क्या थे उस टाइम पे 2 3 और 1, ये वैल्यू आपके थे, ठीक है। अगली सारणी बना लेते हैं भाई। अगली सारणी सीधी सी बात है, इक्वेशन नंबर 2 से बनेगी, यानी कि बेटा ये क्या आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 2 आपके पास में क्या है, 4x 2y -4 बराबर 0। इसको आप सॉल्व करने के लिए क्या हिसाब किताब कर सकते हो भाई, इसका भी हिसाब चुकाना है हमको। तो ये बेचारा 4x तो यहाँ पे है, 2y आपका बेटा यहाँ पे है, और ये बराबर मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया। इसको 2 के पाले से उड़ा दो, 2 के पाले से उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x, यहाँ पे y, और यहाँ पर भी बेटा आपका 2 ही बचेगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने भाई सीधा हिसाब रखना है, ठीक है, सीधा सिंपल हिसाब रखना है। वो ये है कि देखो बेटा, मैं 2 तो यहाँ पे है, अब मैं y को उधर को ले जाता हूँ तो y मुझे क्या मिलता है, ये y प्लस में हो जाता है, और यहाँ पे यदि x रखूँगा तो बेटा मुझे 2 को तो नीचे भेजना पड़ेगा ना, तो ये 2 को भेज दिया हमने नीचे। अब कुछ कंडीशंस क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। x बराबर 1 तो हमारा 2 प्लस यहाँ y का कुछ आएगा, बटे में 2 का भाग लगेगा। अगली बार भी ऐसा ही कुछ आएगा और 2 का भाग लगेगा, ठीक है, और ये 2, अगली बार भी कुछ 2 प्लस, और आप कितने बिंदु निकाल दो, पर कम से कम 2 निकालने पड़ते हैं, थोड़ा क्या कि लाइन बन सके। और 3 4 5 आपकी जैसी इच्छा हो, पर 3 एग्जाम में बहुत है, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, इसलिए है ना, उस टाइम को और सवालों को दीजिएगा आप। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं 2 ही रख देता हूँ भाई, 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो ये तो 2 और 2 4 हो जाएंगे, और 4 में बेटा 2 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। यहाँ पे मैं क्या रख लेता हूँ बेटा, यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं 4 रख देता हूँ, क्या रख देता हूँ 4, तो 4 और 2 6, 6 में 2 का भाग दिया तो कितना है बेटा, ये आपके 3 मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या रखूँ बताओ मेरे को, मैं 0 रख देता हूँ, तो 2 एकम 2 हो जाएगा। यानी कि बेटा मुझे यहाँ पे देखो x के जो वैल्यू है, ये जो x के वैल्यू है, x के वैल्यू क्या क्या मिले, 2 3 1, क्या मिले बेटे 2 3 1, फिर से वही आ गए। और y के जो वैल्यू थे वो क्या मिले थे, 2 4 0, 2 4 और 0। अच्छा ठीक है, अब इनको ग्राफ पेपर पर तो ले जाना पड़ेगा, तो पहले इसको ग्राफ पेपर पर ले चलते हैं हम, ठीक है। चलिए ग्राफ पर आ गए हम। अब मुझे बताओ बेटा, आप देखो पैमाना मैंने फिर से माना हुआ है कि भाई 2 बड़े खाने बराबर 1 यूनिट है, और 2 बड़े खाने बराबर ही मैं 1 यूनिट मान रहा हूँ, ठीक है। 2 बड़े खाने मतलब कि मैं इनको यहाँ पे बड़ा खाना मान के चल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। आपके पेपर में कुछ ऐसा बड़ा खाना होगा, ओके। अच्छा तो मुझे बताओ, पहले वाला पॉइंट क्या फाइंड आउट करना, 2 2, ठीक है, 2 2, और देखो यहाँ पे भी 2 2 है, ठीक है। तो 2 2, तो 2 2 तो बेटा देखो ये 2 रहा, और 2 पर चले तो बेटा ये 2 रहा, मतलब कि ये यहाँ 2 2 1 तो ये मैच हो रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बेटा 3 0,
30 मतलब देखो 3 तो यहाँ पे है और 0 भी यहीं पे आएगा। क्यों भाई 0 तो यहाँ से सीधे में होता है ना, यहाँ पे 0। देखो 2 2 तो यहाँ देखो जैसे 3 1 होता, 3 1 तो हम यहाँ पे मान लेते, 3 आधा और 3 0 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, तो एक पॉइंट आपका ये मिल गया और एक पॉइंट आपको ये मिल गया, 2 तो हो गए। तीसरा पॉइंट हमारा व्हाट इज सेइंग, दैट इज सेइंग कि आई एम 1 4। ठीक है, तो बेटा 1 तो इसका ले लीजिए, 1 तो इसका ले लो और 4 जो है इसका ले लो आप, मतलब ये इसकी बात कर रहा है। 1 4 बेटा आपका ये हो गया। ठीक है, गुड, ये पॉइंट हो गया आपके लाइन का। तो ये लाइन हम मिलाएंगे। ठीक है, अभी थोड़ी देर रुक जाइए, फिर अगली सारणी के पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 2 बिंदु ढूंढो। तो 2 2 तो बेटा देखो फिर से आ गया, तो वो तो यहीं पे रहेगा। ठीक है, 2 2 बिंदु यहीं पे रहेगा, पर जो अगला पॉइंट है 3 4, तो 3 4 देखो बेटा ढूंढो। 3 तो ये रहा, ऊपर चलेंगे तो 4 मिलेगा हमको, तो 4 कहाँ जाके मिलेगा, 4 तो बेटा यहाँ पे जाके मिलेगा। ये तो 3 4 आपका ये रहा और 1 0। ठीक है, तो 1 तो ये रहा और 0 यहीं होता है, तो 1 0 आपका ये रहा। ठीक है, अभी दोनों लाइनें जो आपको मिलानी है। ठीक है, एक आपकी रेड कलर की, एक जो आपकी ऐसे। एक लाइन तो बेटा आपकी ये रही। ठीक है, दोनों लाइनें जब आप मिलाओगे बिंदु को तो ऐसे कुछ बनेंगे। ठीक है, यानी कि हमने दोनों लाइनें बना ली है। अब बेटा देखो ग्रीन वाली लाइन है, उसका भी हम इक्वेशन का नाम लिख देंगे, और बेटा और इस वाले इक्वेशन का हम नाम लिख देंगे। इक्वेशन हमारे क्या क्या थे वो हम देख लेते हैं। ग्रीन कलर की जो लाइन थी उसका दूसरा इक्वेशन था हमारा। ठीक है, वो क्या था हमारे पास, 4x 2y - 4 = 0। और ये वाला जो था आपका, ये पहला वाला जो इक्वेशन जो रेड कलर का है वो था बेटा आपका 2x + y - 6 = 0। ऐसे हम लिख देंगे। अब बेटा एक बात बता, हमको क्या चीज़ें मिली है, हमको बेटा मिली है कि भाई ये वाला बिंदु हमको देखो मिला है, ये वाला बिंदु मिला है, मतलब इस बिंदु पर हमारा पॉइंट कटा है। इसका मतलब ये है यहाँ पे बेटा x बराबर क्या है, 2 है, और y बराबर भी हमारे क्या है बेटा 2 है। ये हमारे क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। सीधी बात है। और देखो बोर्ड में एक चीज़ और पूछ लेता है, कभी कभी पूछी हुई चीज़ें हैं बता रहा हूँ। जैसे आपको सवाल दे देकर फिर एक और चीज़ देगा, जैसे a का मान पूछेगा, बताओ इसका a का मान क्या है, और आपको कुछ दे देगा जैसे x² - का y², ऐसे कुछ दे देगा। अब बताओ बेटा, देखो ये सवाल आया हुआ है। ठीक है, राजस्थान बोर्ड में आया हुआ है, तो a बराबर क्या करोगे आप, x का मान क्या है यहाँ पे 2 है ना, y का मान भी 2 है, तो मान रख दो बस, 2 का स्क्वायर कर दो और 2 का स्क्वायर कर दो, तो कट गए, तो वैसे भी 0 आ रहा है। तो ऐसे कुछ इक्वेशंस उसने पूछे हैं। और देखो बेटा यदि आपको y का मान पता है ना, तो इक्वेशन आपके सामने कुछ भी रख दे, डज नॉट मैटर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर भी फिर हमको वही मान रखने हैं। अब तो आपको पता चली गया भाई कैसी चीज़ें क्या हो रही है, कैसे सॉल्व हो रही है, आपको सब पता है। ठीक है, मैं सीधा ही वैल्यू रख देता हूँ यहाँ पे। मेरा मतलब क्या, मेरा मतलब ये कि 2/4 रख रहा हूँ, -2 और -4 रख रहा हूँ, और ये बेटा -2 और माइनस के बेटा मैं 5 रख रहा हूँ। मुझे बताओ 1/2 है कि नहीं है, ये भी कटेंगे और 1/2 आएंगे, 1/2 है, सामने क्या है 2/5 है। बताओ ये 2/5 इन दोनों में से किसी के बराबर है कि ये नहीं है। सामने पहली बात देखो ध्यान से, सामने पहली बात तो कुछ है ही नहीं। ठीक, दूसरी बात ये दोनों बराबर है, तो बेटा ये वाली जो कंडीशन हमारी ये संगत होती है कि असंगत होती है, पहले तो मुझे ये बताओ। सीधी सी बात है बेटा, ये बराबर पर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये कंडीशन असंगत है। ठीक है, असंगत, असंगत मतलब क्या है, लाइनें जो है बेटा समांतर, क्या है बेटा समांतर, समांतर मतलब कि असंगत, समांतर मतलब कि असंगत, यानी नो आंसर। इस सवाल के कोई आंसर नहीं होंगे। ठीक है, नो आंसर्स हो जाएंगे। 5वां क्वेश्चन देखो। ठीक है, क्या बोल रहा है कि भाई एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का जो परिमाप है ना, वो जो परिमाप भी नहीं, अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो भाई भाग की बीमाएं ज्ञात करो। इस बीमा का मतलब, बीमा मतलब उसकी साइड है। ठीक है, तो ये कोई मान लो ए बी सी और डी, क्या है बेटा आपका कोई आयत है, भाई भाग है जो आयताकार है। इसके हमने बी है जो बी मतलब चौड़ाई को मान लिया और लंबाई मतलब L4 मान लिया हमने। ठीक है, पर उसने कुछ शर्त रखी है यार, कि शर्त ये है कि भाई माना कि हमने एक चीज़ लिख ली पहले ही कि लंबाई बराबर L मान रहे हैं, चौड़ाई बराबर B मान रहे हैं। उसने क्या बोला है कि उसकी जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब उसकी जो लंबाई है वो कितनी है, चौड़ाई से 4 ज़्यादा, चौड़ाई से जिसके साथ से के वगैरह कुछ लगा हो ना, उसी में हम कुछ भी करते हैं, गुणा भाग जो भी जोड़ भाग करते हैं उसी के साथ करते हैं। देखो लंबाई कितनी बराबर है, चौड़ाई से, तो चौड़ाई के साथ से आ रहा है, तो ऐसे करो 4 इसमें लगा दो, तो चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब जाके मुझे लंबाई L मिलेगी। ठीक है, एक कंडीशन तो आपकी ये हो गई। बेटा इस कंडीशन में क्या कर सकता हूँ, इस कंडीशन में लिख सकता हूँ L और इस ये B को उधर घटा देता हूँ, तो माइनस का B बराबर आपका 4। आप चाहे तो एक्स वाई भी मान सकते हैं और उसको ग्राफ से सॉल्व कर सकते हैं, पर चूंकि नहीं कहा है हमसे ग्राफ से सॉल्व करो तो हमें एल और बी मान लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो आपकी ये आ गई। अगली बात क्या बोला है कि भाई आयत का जो अर्ध परिमाप है, आयत का जो क्या है अर्ध परिमाप है वो 36 है। अब अर्ध परिमाप मतलब क्या, परिमाप मतलब पूरी बाउंड्री कितनी, देखो बेटा यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे, एक बाउंड्री ये हो गई। ठीक है, एक बाउंड्री हो गई, मतलब एक एल तो ये हो गई, इतनी एल ये हो गई, और एक बी एरी और एक बी आपकी एरी, तो 2 तो एल है और 2 ही आपके बी है, जोड़ेंगे तो ठीक है
दो ही एल और दो ही हमको बी जोड़नी है, मतलब पूरी कितनी बाउंड्री है उसकी, उस बाउंड्री को बस गिन दो आप। तो यहाँ से चलोगे, यहाँ चलोगे, यहाँ चलोगे और यहाँ जाओगे वापस, ये इसकी बाउंड्री हो गई, मतलब परिमाप हो गया। अब इस परिमाप का आधा करना है हमको। तो बेटा देखो सूत्र होता है परिमाप का 2 और लंबाई चौड़ाई को जोड़ दो, 2 से गुणा कर दो। यही तो होता है कि भाई 2 बार लंबाई लेते हैं, 2 ही बार हम चौड़ाई देते हैं। पर इसने आधा अर्ध परिमाप पूछा है तो उसको हम अर्ध परिमाप मतलब 2 का भाग दे देंगे, आधा कर देंगे। तो बताओ एल प्लस बी बचेगा आपके पास, और कितना आ रहा है वो 36 आ रहा है। अब मुझे यह बताओ आप, भाई यही तो चीज़ आ रही है आपके पास में, ठीक है। अब 2 कंडीशन हमारा 2 सवाल है, 2 इक्वेशन बन गए हैं। अब देखिए कैसे कैसे बने बेटा। एक तो आपके पास कौन है, एल प्लस बी बराबर बेटा कौन है, 36 है, ठीक है। एक आपके पास क्या है, एल माइनस बी बराबर बेटा 36 है, ठीक है। फिलहाल थोड़ी देर के लिए इसको हम 2 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं पहले की तरह। अब देखो आपको कक्षा 9 की आपको है ना एक विधि थी जिसको एलिमिनेशन मेथड कहते थे, है ना, मतलब विलुप्तीकरण वाली विधि थी, उससे हम कर रहे हैं। तो बेटा बताओ मुझे, ये तो कट गया ना भाई, ऊपर का प्लस नीचे का माइनस, और बी से बी उड़ गया तो गया। बेटा ये कितने बचे, ये बेटा आपके बचे 12 बच रहे हैं। कितने बच रहे हैं, 12 बच रहे हैं। और बेटा ऊपर 36, ये बेटा 36 नहीं है, नीचे के 36 नहीं है, ये बेटा 4 है, ठीक है, ये 4 है आपके पास में। तो बेटा बताओ 12 तो ये रहे, और 36 से 4 कितने हो गए बेटा, 40 हो गए। इस बात में कोई दिक्कत है क्या, 36 और 4 कितने हो गए, 40 हो गए। अब बेटा बताओ मुझे, यहाँ से यदि एल का मान देखे तो 2 से इसको भाग देंगे, कितने आएगा बेटा, 20 आएगा। मतलब लंबाई इसकी क्या आ रही है बेटा, दिमाग लगाओ, लंबाई क्या आ रही है इसकी, 20 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ गई आपके, 20 आ गई, ठीक है। अब लंबाई यदि 20 आई है आपके पास में, तो मुझे ये बताओ आप, हमने एक समीकरण पढ़ा था ऊपर, एल माइनस बी बराबर 4 होता है, ठीक है। यानी कि लंबाई कब आती है, जब बी हमने चौड़ाई में 4 जोड़े, ठीक है। तो लंबाई हमारी कितनी है बेटा, 20 है। कितनी बेटा, 20 है। चौड़ाई हमको पता है नहीं, है ना, चौड़ाई हमको पता है नहीं, और ये हमारा 4 है। मुझे चौड़ाई चाहिए ना, तो 4 हटा दो यहाँ से, 4 को उधर ले जाएंगे तो 20 में 4 चले जाएंगे, 16 बचेंगे। यानी बी बराबर कितने आ रहे बेटा, 16 आ रहे, सीधी सी बात है। यानी कि लंबाई तो आपकी क्या हो गई बेटा, लंबाई हो गई आपकी 20, और ये कितनी है बेटा आपकी 16 है। अब लगाओ दिमाग, क्या कहा था उसने कि जो उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो सही बात है, 20 4 ज़्यादा है 16 से। तो आपके आंसर क्या हो गए बेटा, एल बराबर मतलब लंबाई तो हो गई 20, और आपका जो चौड़ाई है वो बेटा क्या हो गया, आयताकार पार्क में जिसमें आप घूमने जाते हो वो हो गया बेटा 16 मीटर, ठीक है। इस बात आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि आपसे ग्राफ से सॉल्व करने की पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, हम समीकरण बना के ग्राफ से सॉल्व कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, क्या कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपके पास 2x + 3y - 8 बराबर 0, ये हमको दे रखी है। अब क्या बोल रहा है, 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण के उदाहरण लिखना है हमको, उदाहरण लिखने हैं ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। मतलब एक तो हमको दे दिया है, अब इसके साथ हमको 3 कंडीशन, ये तीनों कंडीशन है ना, ये लेके आनी है। तो ऐसा हम कौन सा उदाहरण और दे, तो बेटा मैं आपके सीधे किताब के उदाहरण ले लेता हूँ। किताब में आपको आंसर माला में कुछ दिए हुए हैं आपके, ठीक है। तो देखिए बेटा पहले की बात करते हैं, ये और ये आपका दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। तो बेटा बताओ प्रतिच्छेद करने के लिए क्या चाहिए आपको, यहाँ पे मैटर मैच नहीं होना चाहिए आपस में, ठीक है, मैच नहीं होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, लाइक दैट कि मैं यहाँ पे 3x लिख देता हूँ, और यहाँ पे बेटा मैं क्या लिख देता हूँ, 2y लिख देता हूँ। अब आगे तो मैं भले कुछ भी लिखूँ, उससे मतलब ही नहीं है भाई, आगे तो मैं कुछ भी लिखूँ उससे मतलब क्या है, मैं 7 लिख देता हूँ, इसमें क्या दिक्कत है। देखो 2/3 है, 3/2 मैच नहीं होंगे, और मैच आपस में नहीं होंगे तो भैया यहाँ पर क्या आएगी, रेखा प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करेंगे मतलब क्या, इसके आंसर आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। अगली वाली कंडीशन क्या है, अब हमको क्या करवाना, अगली वाली कंडीशन में समांतर लेके आनी रेखाओं को। समांतर लेके आनी मतलब इन दोनों को तो बराबर रखना है, पर आगे कुछ भी नहीं रखना है। तो ले भाई ये 2x रख दिया, और ये मैंने 3y रख दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ भी रख दिया, और लो। तो देखो बेटा ये 2/2 होंगे बराबर 3/3, ठीक है, और बराबर नहीं है माइनस का 8/7 वगैरह, तो ये तो बराबर हो जाएंगे, 1 बराबर 1 हो जाएंगे, पर ये कहीं मैच नहीं होंगे। इसका मतलब बेटा आंसर क्या आ जाएंगे आपके, यहाँ पर क्या होगी बेटा, रेखा जो समांतर होगी, मतलब आंसर नहीं आएगा। तीसरी कंडीशन की बात कर रहा है कि संपाती रेखाएं होनी चाहिए। संपाती का मतलब क्या हो गया, संपाती का मतलब बेटा एक ही हो गया कि ये रेखा हमको कैसे लेके आनी है, पूरे अनुपात एक जैसे लेके आने हैं। अब पूरे अनुपात यदि बेटा एक जैसे लेके आने तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसी को छाप के रख दूँगा यहाँ पे। जैसे ये काम करते हैं, यहाँ पे 4x रख देते हैं, यहाँ पे जो 6y रख देते हैं, यहाँ पे हम 16 रख देते हैं। अब जब आप काटोगे तो बेटा 1/2 आएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा, और यहाँ पर भी 1/2 आएगा। अब यानी ये वाली कंडीशन है भैया हमारे पास, तो सीधी सी बात है, रेखाएं बेटा संपाती हो जाएंगी, यानी ओवरलैप हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर आपके 7 स्क्रीन पर है, ठीक है। क्या बोल रहा है कि 2 समीकरण है, एक तो ये वाला है
और एक आपका ये वाला है, ग्राफ खींचना है, खींच देंगे। फिर क्या है हमारे पास एक्स अक्ष आएगा, और एक्स अक्ष और जो रेखाएं बनेंगी ना हमारे पास, जो दो रेखाएं आएगी दो समीकरणों की, उन रेखाओं से एक त्रिभुज बनेगा कहीं ना कहीं। क्या बनेगा बेटा? त्रिभुज बनेगा। तो वो जो त्रिभुज है उसके हमको निर्देशांक बताने हैं, ठीक है, उसके हमको निर्देशांक बताने हैं। और जो वो त्रिभुज बनेगा, ठीक है, त्रिभुज बनेगा, उसको हमको चित्रपटल, मतलब जो उसका पटल है उसको छायांकित करना है, डायरेक्ट करना है। तो पहले हम उसके कोऑर्डिनेट लेते हैं, उसके बाद त्रिभुज बनाएंगे और उसको हम छायांकित भी कर देंगे, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल हमको इन समीकरणों को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं बेटा, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या है, x बराबर, ठीक है, ये आपके पास 1 है तो 1 उधर जाके माइनस का हो जाएगा भाई, ठीक है। और बाई क्या है बेटा आपके पास, प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो बेटा देखो बाई की जगह मैं क्या रखूँ यहाँ पे, 5 रख लेता हूँ, तो 5 में से 1 घटा सकता हूँ, 4 रख लेता हूँ, 1 घटा सकता हूँ, ठीक है, और 3 रख सकता हूँ तो 1 घटा सकता हूँ 3 में से। तो मुझे बताओ आप, 4 वैल्यू निकाल दी, मुझे तो 1 वैल्यू काफ़ी था होने को, तो ठीक है। तो बताओ मुझे 5 में से 1 गया तो बेटा 4 मिला, 4 में से 3 1 गया तो 3 मिला, और 3 में से 1 गया तो बेटा क्या मिला, 2 मिला। यानी आपको जो है एक्स के वैल्यू आपके पास में क्या आ रहे, एक्स के वैल्यू तो बेटा आपके पास ये रहे, और वाई के वैल्यू आपने रखे थे बेटा ये रहे, ठीक है, ओके। अगले वाले इक्वेशन को देखते हैं हम, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या है यहाँ पे देखो, 2y बराबर हम क्या कर सकते हैं, इस 12 को तो हम उधर ले जाएंगे, तो ये 12 तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, सो दैट प्लस का हो गया। ये जो 3x बेटा उधर जाकर कुछ न कुछ तो बनेगा ना दोस्त, तो 3x हो गया, ठीक है। अब बटे में कौन लगेगा बेटा, बटे में 2 का भाग देंगे हम, तो 2 को हम यहाँ से उड़ा देंगे, ठीक है। अब बताओ, अब कुछ कंडीशन क्रिएट हुई मेरे पास में, यानी 12 माइनस 3x, एक्स अपनी बार खाली छोड़ा हमने 2, फिर क्या है 12 माइनस 3x बटे फिर से 2, और फाइनली फिर से 12 माइनस 3x बटे फिर से बेटा ये 2, ओके। अच्छा मुझे बताओ आप, मैं क्या रखूँ यहाँ पे, एक काम करता हूँ 0 रख देता हूँ यहाँ पे। अब 0 रखूँगा तो भाई 3 गुणा 0 0 हो जाएगा, और 12 में 0 जाएगा तो 12 ही बचेगा, और 12 में बेटा 2 का भाग दोगे आप, तो क्या मिलने वाला है आपको बताओ मुझे, सीधी सी बात है, ये आपको मिलेगा 6 मिलेगा, ओके। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4 रख देता हूँ, तो 4 तो 12 में से ये 12 माइनस के जाएंगे तो बेटा फिर 0 बचेगा, और 0 बचेगा 2 का भाग देंगे फिर 0 आएगा, ओके। अब बेटा यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, 2 रख देता हूँ, ठीक है। तो 3 दूनी के 6, और 12 में से 6 जाएंगे बेटा तो 6 बचेंगे, और आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इस बात में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमको क्या कर लेना है बेटा, सारणी बना लेना है। सारणी मतलब पहले देखो यहाँ पे एक तो इससे बना लेनी है, ठीक है, और एक आपकी नीचे वाली समीकरण यहाँ से बना लेनी है। तो पहले जो सारणी आई है बेटा उसमें बता मुझे x के मान क्या क्या निकल के आए थे, 4 3 2, क्या क्या निकल के आए थे बेटा, 4 3 और 2, ठीक है। अगले वाले क्या थे y के वैल्यू, 5 4 3, क्या थे बेटा 5 4 3। अगली वाली सारणी की बात करें तो y के वैल्यू क्या थे, 6 0 3, क्या थे 6 0 और 3, और x के मान आपने क्या क्या रखे थे यहाँ पे 0 4 2, ठीक है। तो 0 4 और 2 आपने ये वैल्यू रखे थे, ठीक है। अब इनको हम ग्राफ पेपर पर ले चलते हैं। ग्राफ पर हम पहुँच चुके हैं, ये हमने सारणी यहाँ पे छाप ली दोनों को दोनों, ठीक है। पैमाना हमने देखो बेटा माना हुआ है, ठीक है। देखो x अक्ष पे जो माना है, मतलब इस वाले x की बात कर रहा हूँ, ये आपको x पता होता है, x डैश होता है यहाँ पे होता है, और यहाँ पे बेटा आपका x होता है। आप पहले से लिख के रखा करो, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ है, इनको कहाँ तक बताइए आप। ये बाई है, फिर ये और फिर ये वाला डैश हो गया, ओके। 2 बड़े खाने बराबर 1 यूनिट मानिए, क्यों मानिए, क्योंकि बेटा मुझे यहाँ पे बहुत सारा जगह बचा हुआ है, मेरे पास जगह बहुत सारा है इधर को, ठीक है। ऊपर को जगह कम था इसलिए मैंने इतना माना नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ इस वाले से पहली सारणी से 4 5 ढूंढो, तो 4 तो बेटा ये रहा आपका, ठीक है, 4 तो ये रहा, और 5 ढूंढेंगे तो बेटा 5 कहाँ जाएगा, 5 यहाँ पे रहेगा, मतलब 4 5 आपका ये रहा, ओके। फिर बेटा है कौन कौन, फिर आपके पास में 3 4 है, ठीक है। तो 3 तो बेटा आपका ये रहा, और 4 की बात करें तो 4 आपके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है भाई। और बेटा 2 3 हो जाएगा, फिर कौन कौन आपका ये तो 2 रहा, और बेटा ऊपर चले तो 3 हो गया, तो ये आपका ये 3 हो जाएगा। मतलब इन लाइनों को आपको क्या कर देना है, मिलाना पड़ेगा। जब आप स्केल से लाइनें खींचोगे तो बेटा दोनों लाइनें कुछ ऐसे आएंगे, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे मिल रही है। अब मुझे बताओ आप, देखो क्या बोला गया था हमसे ये बोला गया था कि भाई एक्स अक्ष और रेखाओं से बने हुए त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताने। तो एक्स अक्ष और केवल रेखाएं लेनी जो हमने बनाई है। तो एक्स अक्ष तो बेटा देखो ये रहा, एक्स अक्ष तो आपका ये रहा, तो इसमें तो 2 कोऑर्डिनेट, तो एक तो ये रहा, एक कोऑर्डिनेट ये रहा, ठीक है। और क्या है एक्स अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो वाई अक्ष की बात नहीं कर रहा, वो एक्स अक्ष पे दोनों बिंदु आ गए हमारे त्रिभुज के, और ये एक बिंदु आ गया। तो बता बेटा इस वाले के निर्देशांक ये क्या है आपके पास में,
ये 4 0 है कि नहीं बताओ, है बिल्कुल। और ये क्या है, ये आपका 0 1 है कि नहीं बताओ, तो बेटा आपका यहाँ पे 0 1 है, तो 0 और 1 आ गया। और बेटा ये क्या है आपके पास में 2 और 3, तो बेटा आपका ये क्या है 2 3 है। तो आपके बिंदु कौन कौन से आ गए बेटा, आपके पास में 3 बिंदु आ गए। कौन से बिंदु आ गए बेटा, 3 बिंदु आ गए। क्या क्या आ गए, निर्देशांक जो है त्रिभुज के निर्देशांक की बात करें तो निर्देशांक मान लो ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो एक कौन है आपके 0 1 मान लो, ठीक है, इसको मैं ए मान रहा हूँ, इसको बी मान रहा हूँ, तो बेटा वो क्या हो गया 2 3 आ गया। ये क्या हो गया आपका बेटा 4 0 हो गया। तो ये आपके क्या है बेटा निर्देशांक आ गए त्रिभुज के, ठीक है, जो हमने बनाया। देखो उसने बाई अक्ष की बात नहीं की तो बाई हमने लिया भी नहीं है। बाई अक्ष की बात करता तो हम क्या करते, एक्स अक्ष ले लिया, ठीक है, बाई ले लिया, जो हमसे पूछा है वो ही हम करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।